अक्सर मुझसे डिफेंस एस्पिरेंट्स ये बात करते रहते हैं कि कौन सी सीएपीएफ की सर्विस बेस्ट रहेगी। डिफेंस एस्पिरेंट्स, स्वागत है आप सबका यूट्यूब चैनल पे। मैं अभिनव मेहरोत्रा आज बात करूंगा कि कौन सी सीएपीएफ की सर्विस क्या काम करती है और उस प्रोफाइल के बेसिस पे आपको डिसाइड करना है कि कौन सी सीएपीएफ सर्विस के लिए आपको अप्लाई करना है। तो पहले सीएपीएफ की जब हम बात करते हैं तो सीएपीएफ और सीडीएस का जो एग्जाम है दोनों यूपीएससी कंडक्ट कराता है और पेपर में थोड़ी सी सिमिलैरिटी है, इसलिए जो सीडीएस का एस्पिरेंट होता है वो आमतौर पे सीएपीएफ का पेपर भी देता है, या यूं कह लें जो सीएपीएफ का पेपर देता है वो सीडीएस का भी पेपर देता है। अब जब आप सीएपीएफ का फॉर्म भरते हैं तो सर्विस प्रेफरेंस पूछी जाती है। मैं आपको बता दूं डिफेंस एस्पिरेंट्स, सीएपीएफ के अंदर 5 फोर्सेज होती हैं। सीआरपीएफ सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, सीआईएसएफ सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्सेस, बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस, आईटीबीपी इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस फोर्स एंड एसएसबी सशस्त्र सीमा बल। साल में एक बार सीएपीएफ का फॉर्म आता है और लगभग 320, 325, 330 वैकेंसीज होती हैं, हर बार वेरी करती रहती है। सबसे ज्यादा सीआरपीएफ में होती है लगभग 110, फिर बीएसएफ में लगभग 100, फिर सशस्त्र सीमा बल में लगभग 66, फिर सीआईएसएफ में लगभग 30 और आईटीबीपी में सबसे कम 21। अब सर्विस प्रेफरेंस जानना बहुत जरूरी है यूपीएससी की नजर में, और साथ ही आप एज अ कैंडिडेट भी आपको पता होना बहुत जरूरी है कि कौन सी फोर्स क्या काम करती है, ताकि आगे जाके जब आपका रिटन निकल जाए, फिजिकल निकल जाए, इंटरव्यू निकल जाए, तो आपको दिल दिमाग में एक भी % का डाउट ना रहे कि यार अगर इसके बजाय वो ले लेते तो ज्यादा बेटर होता। और इस डाउट्स को अवॉइड करने के लिए, इस डाउट्स को बिल्कुल इरेडिकेट करने के लिए ये वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा डिफेंस एस्पिरेंट्स। सीआरपीएफ की अगर हम बात करें तो सीआरपीएफ, जिसे सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्सेस भी बोला जाता है, वो आर्मी के बाद बैकबोन है इंडियन आर्म्ड फोर्सेस का, इंडियन ओवरऑल इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेस का इंटरनल सिक्योरिटी का जिम्मा इनका है। जहां थल सेना, वायुसेना, नौसेना बाहर के दुश्मनों से लड़ रही है, वहीं सीआरपीएफ इंटरनल सिक्योरिटी की देखरेख कर रही है। एंटी नक्सल ऑपरेशंस, एंटी टेररिज्म ऑपरेशंस, काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस, ये सारे के सारे सीआरपीएफ कंडक्ट करती है। आज सीआरपीएफ की तैनात जो सेना जो तैनात है उसकी नफरी लगभग 3.5 लाख जवानों तक पहुंच गई है। आफ्टर आर्मी प्रेफरेंस इज फॉर सीआरपीएफ। सीआरपीएफ ओवरऑल हर अलग अलग ऑपरेशंस को हैंडल करती है। कहीं पे वो वीआईपी सिक्योरिटी देख रही है, कहीं पे वो एंटी नेक्सल ऑपरेशंस देख रही है, कहीं पे वो काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस आर्मी के साथ जम्मू कश्मीर में लगा रही है, कहीं पे वो फेयर इलेक्शंस भी कंडक्ट करा रही है। जी हाँ, फेयर इलेक्शंस के लिए भी पहले सीआरपीएफ को बुलाया जाता था, आज भी प्रेफरेंस रहती है सीआरपीएफ की। तो डिफेंस एस्पिरेंट्स, ये काम था सीआरपीएफ का। सबसे ज्यादा नफरी 3.5 लाख स्ट्रेंथ है सीआरपीएफ की। अब हम बात करते हैं दूसरे फोर्स की, वो है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, जिसे बीएसएफ भी बोला जाता है, वो इंडो पाकिस्तान और इंडो बांग्लादेश बॉर्डर पे तैनात रहती है। बॉर्डर पेट्रोलिंग के साथ साथ एंटी स्मगलिंग ऑपरेशंस, इंटेलिजेंस के ऑपरेशंस, ये सारा का सारा जिम्मा बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस का ही होता है। एक जमाना था जो सारे बॉर्डर्स होते थे वो सेकंड लाइन पे बीएसएफ खड़ी रहती थी, यानी कि फ्रंट लाइन पे आर्मी रहती थी और सेकंड लाइन पे बीएसएफ रहती थी। बट बीएसएफ का रोल थोड़ा सा कम करके आईटीबीपी और एसएसबी को भी सीएपीएफ में इंक्लूड कर दिया गया है। एसएसबी, जिसे सशस्त्र सीमा बल बोलते हैं, वो इंडो नेपाल और इंडो भूटान बॉर्डर पे तैनात हैं और
जो काम बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स इंडो पाकिस्तान और इंडो बांग्लादेश पे कर रहा है वही सशस्त्र सीमा बल इंडो नेपाल और इंडो भूटान को के लिए कर रहा है। क्योंकि बीएसएफ के ऑपरेशंस बहुत ज्यादा हो गए थे तो इंडो चाइना से बीएसएफ को हटा के आईटीबीपी इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस फोर्स को लगा दिया गया, जो बेसिक इंडो चाइना की बॉर्डर जहां जहां जिस जिस स्टेट्स में है वहां वहां आप देखोगे आईटीबीपी के सेना, इनके जवान, इनके अफसर तैनात हैं। इंडो चाइना बॉर्डर के साथ साथ सेंसिटिव कैंपसेस की सिक्योरिटी, वीआईपी के सिक्योरिटी का काम भी आईटीबीपी का है। बात करें लास्ट फोर्स सीआईएसएफ, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्सेस, जितने सेंट्रल गवर्नमेंट्स के बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, जितने बड़े बड़े मेट्रो स्टेशंस, बड़े छोटे मेट्रो स्टेशंस, जितने एयरपोर्ट्स हैं, जहां जहां पीएसयूज हैं, बड़े बड़े पीएसयूज, जो 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 सेंसिटिव एरियाज वाले कैंपसेस हैं, जैसे जहां न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस है, इन सबके कैंपसेस की सिक्योरिटी सीआईएसएफ के हाथ में है। जब आप रेलवे स्टेशन से उतर के मेट्रो ट्रेन पकड़ते हैं दिल्ली में, तब आप सीआईएसएफ जवान को देखते हैं, वो आपकी चेकिंग कर रहा होता है। एयरपोर्ट्स में इधर से उधर फ्लाइट्स ले रहे होते हैं, तब आप सीआईएसएफ को देखते हैं। सीआईएसएफ अपने आप में बहुत उम्दा काम करती है, गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स को प्रोटेक्शन देती है, और आज सीआईएसएफ के बड़े बड़े अधिकारी रॉ इंटेलिजेंस ब्यूरो को हेड भी कर रहे हैं। तो डिफेंस एस्पिरेंट्स मैं आपको बता दूं, सीएपीएफ से जल्दी रिटायरमेंट लेके या सीएपीएफ में अच्छा परफॉर्मेंस के बेसिस पे आपको इंटेलिजेंस ब्यूरो और रॉ भी लेती है। रॉ रिसर्च एंड एनालिसिस विंग है। अगर आपने मेरी पहले की वीडियो रॉ कैसे रॉ को ज्वाइन करें ये नहीं देखी है तो उसका डिस्क्रिप्शन नीचे बॉक्स में मिल जाएगा। आपको पता चलेगा कि कैसे रॉ एजेंट बनाया जाता है, रॉ एजेंट कैसे बनता है। रॉ एजेंट इन्हीं फोर्सेस से सेलेक्ट करके बनता है। तो सीएपीएफ में जॉब प्रेफरेंस आपकी अपनी चॉइस रहेगी। पूरी वीडियो को देखने के बाद आशा है कि आपको एक थॉट प्रोसेस क्लियर हो गया होगा कि सीआरपीएफ क्या करता है, सीआईएसएफ क्या करता है, सशस्त्र सीमा बल क्या करता है, आईटीबीपी क्या करता है और बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स क्या करता है। और इसी के साथ ही आप अगली बार जब सीएपीएफ का फॉर्म भरें तो अपनी प्रेफरेंस अपने चॉइस के अनुसार भरें। थैंक यू डिफेंस एस्पिरेंट्स। किसी प्रकार का कोई डाउट होता है किसी सेना की वर्किंग में, इस सीएपीएफ के संबंधित फोर्सेस में कोई भी डाउट्स होते हैं तो आप मुझे डायरेक्टली व्हाट्सएप कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर नीचे डिस्प्लेड है। आपको जिस प्रकार का डाउट क्लियर करना हो मैं हाजिर हूं आपके लिए। थैंक यू। जय हिंद। जहां बनते हैं देश के गौरव, इंडिया का एकमात्र ऐसा कोचिंग इंस्टीट्यूट जहां कैडेट्स को ट्रेन किया जाता है आने वाले डिफेंस एग्जाम के अनुसार। अगर आपका भी सपना है भारतीय सेना में शामिल होकर देश की सेवा करने का, तो आज ही ज्वाइन करें त्रिशूल डिफेंस एकेडमी।